मोबाइल डिस्ट्रैक्शन हो, मोबाइल से डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे कि थोड़ी देर और गेम खेल ले। और हेल्थ में सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं, उससे हमें प्रॉब्लम हो सकता है और हम गिर सकते हैं। और दादा भगवान के ज्ञान में सत सदनज नहीं करने, जो लेजीनेस है उससे भी हम गिर सकते हैं। तो कैसे गिर सकते हो बताओ, बाद में निमेश आनंद जी इलेबरेट करेगा। एक एक सब्जेक्ट में कैसे आपके मुताबिक कैसे गिर सकता है, क्या हो सकता है। अगर हम स्टडी की जगह मोबाइल पे अपना टाइम स्पेंड करेंगे तो हम स्टडी अपनी अच्छी तरह से कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे, तो इसकी वजह से हमें एग्जाम में आएगा भी नहीं। ओके, नंबर 2। और हेल्थ में हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, मैं नहीं करती एक्सरसाइज, तो उससे हमें प्रॉब्लम होती है। और जब हम लेट उठते हैं तो पूरा शेड्यूल ही नहीं फॉलो हो सकता। और दादा के ज्ञान में लेजीनेस होता है कि आज सत्सदन नहीं करते, कल करेंगे। आज सत्सदन किए तो चरण विधि नहीं करते, चरण विधि कल करेंगे, ऐसी लेजीनेस हो जाती थी। लेकिन तो पिछले हाँ, आप तो स्टैटिस्टिशियन है ना, तो सपोज 10 दिन दादा का करने का होता है और 5 दिन नहीं करेगा तो नहीं चलेगा। तो 95% हो गया, 90% पासिंग होता है दादा के पास। पिता दीदी ना नहीं, बोलती है, पिता दीदी कितना परसेंट होना मांगता है? 100 में से 100 होना मांगता है। और क्यों क्यों दादा इतना स्ट्रिक्ट है? नहीं, हम उनके सत्साधन और सब उनके ज्ञान में हम आगे बढ़ेंगे तो हमें मोक्ष में जाने को मिलेगा ना। ओके, तो अभी ये तीनों के बाद में निमेश चांद जी, एक एक के बाद आप बताओ कि दूसरा क्या हो सकता है, गिर सकता है हम। बात तो दादा भगवान खुद कहते थे, जब तक आपका निश्चय स्ट्रांग नहीं है तो कोई भी चीज आपको गिरा सकती है। गिराने वाले बाहर से जरूर मिलते हैं, उसको पहचान भी सकते हैं, मगर जो बाहर से मिली हुई चीज अगर हमको गिरा सकती है तो उसके पहले तो भीतर वाले ने कब का हमें गिरा दिया होता है। मगर भीतर वाले जब गिराते तो पता नहीं चलता है, क्योंकि भीतर वाले अंदर से हमको एक आनंद का अनुभव करवाते कि चलो थोड़ी देर हम मोबाइल देख ले, क्या चल रहा है नॉलेज देख ले। करते करते हमारे भीतर के हमारी जो कमजोरियां हैं वो मोबाइल में हमें डाइवर्ट कर देती है। इसके लिए कहते हैं ना कि जैसी हमारी अंदर की सोच, हमारी अंदर की समझ, उस प्रकार मोबाइल का यूज होता है। एक्चुअल में मोबाइल हमको प्रॉब्लम दे रहा है, ये हम सामाजिक मतलब बाहर से हम कह सकते हैं, मगर मोबाइल खुद कहता है मैं तो भाई जहां हूं वहां ही हूं। मैंने किसी को कुछ कहा नहीं कि मुझे यूज करो और यही पार्ट देखो। वो तो मोबाइल का मालिक मुझे जिस तरह यूज करेगा वैसा उसको चखने को मिलता है। इसके लिए दादा भगवान ने पहले कहा कि अंदर की हमारी गलतियां हमें समझ में नहीं आए तो हमारा निश्चय भले ही हम करें, मगर वो गलतियां हमारा निश्चय मजबूत होने नहीं देंगे, क्योंकि उस गलतियों में हमें कुछ अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, सुख आता है। और कितने जन्मों से हमारी आदत है कि शरीर में से ही सुख लेना, और शरीर को जितना सुख मिले वो अपना सुख मानकर उसको ज्यादा भुगतना। उसके लिए एग्जाम्पल है, जैसे मैं कहता हूं कि मुझे 2 घंटा या 4 घंटा सोना है, और कभी हमको ज्यादा नींद आ गई और हम 5 घंटे सो गए तो मुझे लगेगा कि नहीं, ये नींद बहुत अच्छी लगती है, ज्यादा सोने दो ना। अभी सो रहा है शरीर अपना नींद अपने आप ले लेता है, फिर भी शरीर को जिस प्रैक्टिस में डालोगे उस ऐसा हो जाता है। मगर जैसे आपने कहा कि नहीं मुझे नींद अच्छी लगती है और मुझे अभी 5-6 घंटा और सोना है, तो अपने आप शरीर उस बात से एडजस्ट होकर वो शरीर आपको मौका देगा,
शरीर भी सोता रहेगा और आपको लगेगा कि मैं सो रहा हूं। ये सबसे बड़ी कमजोरी, क्योंकि हम बार बार मन से विचलित हो जाते हैं। मन से अंदर चिंता या दुख आता है तो हम सुख ढूंढने बाहर निकल जाते हैं। मन से दुख आया या तो मन से कुछ भी चिंता खड़ी हो गई, या तो मन से ऐसा लगा कि ये चीज मुझे नहीं करना, ये चीज मुझे बोझ बन जाएगी, मुझे टेंशन आ रहा है, तो तुरंत मन दूसरा अंदर से ऐसा आंसर या ऐसा सॉल्यूशन देगा कि आप वो सारी बात छोड़ के उस तरफ आप झुक जाओगे जहां पे आपको खुद को अच्छा लगता है। ये गलतियां, ये जो गलतियां है वो गलतियां हमें रुलाती नहीं है, अफसोस भी नहीं करवाती है, मगर बार बार ये करने पर हमको नए नए सुख का अनुभव करवाती है। तब ये गलतियां हमारे बॉस बन जाते हैं। हमें सही रास्ते पे चलना हो या तो कुछ पढ़ाई करके कुछ हमें हमारे माता पिता को भी कुछ प्राउड दिलाना हो तो नहीं दिला पाते, क्योंकि हम लोगों के साथ रहकर लोग जहां सुख लेते हैं वहां पे मुझे भी सुख लेने की इच्छा हो जाती है। आज लोगों ने कहा कि क्या आइसक्रीम अच्छा लगा, बहुत मजा आया, कल रात को हम खाने गए, क्या बढ़िया आइसक्रीम था। अपने आप मेरे भीतर ऐसा हो जाएगा कि मैं भी वो चखने चला जाऊं, या तो मैं टेस्ट करूं, या मुझे भी रात को ऐसा मिले तो अच्छा लगे। ये लोगों का देख देख कर और लोगों का सुन के, हालांकि सही नहीं है। अगर लोग सुखी होते तो उनकी बातें दूसरों को सुख देती, मगर जो सुखी नहीं और सुख आ रहा है ऐसा वो खुद ढोंग कर रहे हैं, तो उसकी बातों में भी सिर्फ और सिर्फ हमको दगा देना, धोखा देना, यही बात है। जैसे मैंने आज साइकिल लिया, साइकिल मुझे अच्छा लगा, तो मैं कहूंगा ये साइकिल बहुत बढ़िया है, मैं तो इतना एक्सरसाइज करता हूँ, एक्सरसाइज करने से ये होता है वो होता है। आप भी कहोगे पापा मुझे साइकिल दिलाओ ना, मुझे भी इतना 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर चलाना है। आप भी जिद करोगे, आपको मिल जाएगा। मगर आप ये नहीं कहोगे कि पापा मेरे क्लास में 2 स्टूडेंट इतने अच्छे पढ़ रहे हैं और उसके साथ मुझे बैठकर पढ़ना है, या तो मुझे भी ऐसी पढ़ाई करनी है। आप ये नहीं मांग पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका इंटरेस्ट डाइवर्ट हुआ है। इसके लिए हम खुद के ऊपर ही, हमारे खुद के ऊपर ही हम सिंसियर नहीं है। बात बात में हम बात घुमा लेते हैं, पापा मम्मी को भी गुमराह कर पाते हैं। बात ऐसी करते हैं कि ना तो मुझे खुद को आनंद आए, ना सुनने वाले को भी ऐसा लगे कि ये बात सच कह रहा है तो कि नहीं कह रहा है, ये खाली दिखावा कर रहा है, दिखावे की बातें कर रहा है, हालांकि ये बात उसकी सही नहीं है। इसके लिए दादा भगवान ने कहा भले कितनी भी गलती हो जाए, कितनी भी गलतियां अंदर से निकल आए, जो आपको खुद को पता है, मगर एक जगह अपने मम्मी पापा या किसी को भी एक बार कह दोगे ना, भीतर की गलतियां डर जाएगी। गलतियां अगर से अंदर से निकल गई तो आपका हर एक काम में आपका कॉन्फिडेंस, आपका निश्चय और आपकी सिंसियरिटी बहुत बढ़ जाएगी। नहीं तो सबके बीच में रहोगे तो सबका रंग लग जाएगा, मगर आपका रंग किसी को नहीं लगेगा। आप कहोगे कि मैं हर दिन सत्संग में रहता हूं, हर दिन ऑनलाइन जूम पे सत्संग करता हूं, मगर आपके मुंह के ऊपर खुशी नहीं है, आपके मुंह के ऊपर आनंद नहीं है। आप खाली दिखावे का सत्संग और दिखावे के लिए आप होते हो। सत्संग में आप हो, जूम ऑनलाइन हो, तो उसका थर्मोमीटर क्या है? तो कि दिन ब दिन आपका निश्चय भीतर का सुख चखने में बढ़ते जाएगा और बाहर से मिला हुआ सुख दूसरों को बांटने में चला जाएगा। यहां पर अभी उल्टा है, बाहर का सुख खुद भुगत रहा है और भीतर से आया हुआ दुख सबको बांट रहे हो। मम्मी पापा को बांट रहे हो, अपने भाई बहन को बांट रहे हो, बात बात में मोबाइल देख देख कर अपने दुख को डाइवर्ट करते हो।
इसके लिए कहते हैं कि पढ़ाई करना मतलब अपनी बहुत भीतर से सिंसियरिटी खड़ी हो तब जाके कर पाओगे। जय सच्चिदानंद। बिफोर एक क्वेश्चन है, बिफोर दैट अभी ऐसा हमको मालूम पड़ा है कि अभी छुट्टी है 2 वीक 3 के लिए, तो अभी हमारा रिक्वेस्ट है कि अभी तो टाइम मिलेगा, ट्यूशन का तो होगा ही टाइम, ट्यूशन का एक्सरसाइज करने का टाइम होगा, क्योंकि बाद में जो स्कूल का टाइम है उसमें कुछ प्रोजेक्ट कुछ करो। ओके, कुछ लोगों के कि मैं ये 2 वीक 3 वीक में मैं ये करूंगा और तो उसका फायदा क्या हो सकता है। आपको कुछ मालूम नहीं पड़े तो हमको पूछना, हम सजेशन कर सकते हैं कि ये करो वो करो, पर प्लीज वो स्कूल का टाइमिंग में अभी निमेश ने बोला ना, टीवी और मोबाइल पे पीछे मत घूमना, तो वो ऐसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में जरा काम करने का। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज क्या है, देखो आप, हमने फोटो भेजा था, वो कौन सी 2 रिवर का फोटो था, किसको मालूम है? क्या? देखो, किसको मालूम है? दरअसल आप किसको मालूम है? और उत्तराखंड में क्या? दो रिवर का पिता दीदी, आपने जवाब दिया। अलकनंदा है। ओके, और दो रिवर का मुझे दूसरी पता है, वो भागीरथी है दूसरी वाली। कौन सा रिवर बोला आपने? भागीरथी रिवर। राइट। और दो रिवर का मर्ज क्या है, वो गीता दीदी ने लिखा है, किसको मालूम है? देखो, ये तो अपना देश का है। ओके, गीता दीदी आपने क्या बोला, 2 रिवर का क्या होता है? वो 2 रिवर जो है, वो जो पवित्र रिवर है दोनों, अलकनंदा और गंगा, वो देवप्रयाग। और 2 मिलके क्या होता है? और वो दोनों साथ, संगम स्थान है दोनों का। हाँ वही मेन इम्पोर्टेंट है, ये दोनों साथ में मिलके अपना पवित्र गंगा बनती है। तो देखो बच्चे लोग, तो ऐसे ऐसे हम क्विज देते हैं, वो करते हैं, थोड़ा ध्यान देना। ओके।